एक्वायर्ड ट्रेट्स वर्सेस इनहेरिटेड ट्रेट्स। हम एक सिंपल सा वर्ड डिस्कस करेंगे। एक वर्ड है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब वो जो मैंने लाइफ टाइम में गेन किया। दूसरा वर्ड है इनहेरिटेड, वो जो मेरे पास जनरेशन से प्रेजेंट था। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब समझो, देखो एक्वायर्ड ट्रेट्स आर द, देखो ध्यान से समझो, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स which are gained during लाइफ टाइम। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो कि लाइफ टाइम में गेन हो, दे आर नोन एज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। उनको कौन से कैरेक्टर्स कहते हैं भैया? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। देखो भैया, ये तो एक्वायर्ड है। अब इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेड ट्रेट्स आर द कैरेक्टर्स और ट्रेट्स characteristics which are present from birth। देखो, जो बर्थ से प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं भैया? इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा आई कलर, यार देखो मेरी आंखें ब्राउन ब्लैक कलर की हैं, तो ये आंखों का कलर मेरे पास बाय बर्थ प्रेजेंट है। तो ये कौन सा करेक्टर है बेटा? इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक है। देखो, एक्वायर्ड ट्रेट डू नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। देखो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कभी भी पास ऑन नहीं होते हैं। पर जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं ना बेटा, दीज इनहेरिटेड ट्रेट्स passes from one generation to other। देखो, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जरूर जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्वायर्ड मतलब मैंने जिंदगी में सीखा, तो एक इसका एग्जाम्पल है नॉलेज। दूसरा एग्जाम्पल है मसल पावर, में कितनी ताकत है। और यहाँ पर देखना, इसका एग्जाम्पल है आई कलर, मेरी आंखों का कलर कैसा है। और दूसरा एग्जाम्पल है स्किन कलर, कि मेरे स्किन का कलर कैसा है। देखो बेटू, ये बाय बर्थ प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखो बेटू, अब वर्ड आता है कि कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं। तो ध्यान से समझना, आपकी एनसीईआरटी की बुक क्या कहती है? आपकी एनसीईआरटी की बुक कहती है कि प्रीवियसली, देखो बहुत पहले जमाने में कुछ लोगों को लगता था कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ना पास कैसे होते हैं। ये टॉपिक है, ध्यान से देखना प्लीज। ध्यान से देखो क्या कहता है। कहता है प्रीवियसली सम साइंटिस्ट। देखो, पहले कुछ साइंटिस्ट का मानना क्या था? कुछ साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। सम साइंटिस्ट प्रपोज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स gained during lifetime passes from one generation to another। बोले भैया, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कौन से कैरेक्टर्स जाते हैं? वो जिनको हम लाइफ टाइम में गेन करते हैं। ठीक है बेटू, आगे की बात समझेंगे। आगे की बात क्या कहता है? आगे की बात कहता है, पर बेटो बट दिस थ्योरी वॉज फेल्ड। ये थ्योरी क्या हो गई बेटा? फेल हो गई। दिस थ्योरी वॉज फेल्ड, फेल हुई। कौन सा एक साइंटिस्ट था? देखो, अगस्त विस्मैन नाम का एक साइंटिस्ट था। बट दिस थ्योरी वॉज फेल्ड। अगस्त विस्मैन नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को फेल किया था। क्या कहा था उसने? एज टेल ऑफ माइस। उसने चूहा पकड़ा और उसकी चूहे की पूंछ को
वॉज रिमूव्ड बाई सर्जरी, और हर बार सर्जरी करता था और टेल को काट देता था, ठीक है, फॉर 21 जनरेशंस। देखो सर्जरी से चूहे की पूंछ काट के 21 जनरेशंस तक उसने चूहे की पूंछ काटी। तो अब उसने कहा, बोले भैया अगर ये लाइफ टाइम गेन होता ना तो अब अगली जनरेशन में पूंछ नहीं आती, बट स्टिल द माइस ऑफ 22nd generation was having tail। अगली वाली जनरेशन वाले के पास भी क्या थी बेटा, टेल थी। देखो ध्यान से समझना प्लीज। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है मेरा बेटा, अगला वर्ड कहता है, अगली थ्योरी किसने दी, अनदर थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय डार्विन। वो डार्विन ने दी थ्योरी। अगली थ्योरी किसने दी, डार्विन ने दी। Who followed the theory of natural selection and survival of fittest। देखो उसने कौन सी थ्योरी सेलेक्ट करी, उसने दो थ्योरी सेलेक्ट करी। Who followed the theory of natural selection and सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। देखो सबसे फिट सर्वाइव करता है, ये भी थ्योरी में लिखा हुआ था। तो देखो ये थ्योरी भी अप्रूव नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि डार्विन ने वेरिएशन वर्ड का जिक्र नहीं करा। डार्विन की थ्योरी बेटा बहुत अच्छी थी और अपने टाइम की सबसे फेमस थ्योरी थी, पर उसने किस थ्योरी को बात नहीं करा था, उसने सिर्फ और सिर्फ वो वेरिएशन वर्ड को डिस्कस नहीं किया था। तो ध्यान से देखेंगे, this theory was also not approved as। ये थ्योरी क्यों नहीं अप्रूव हुई थी, क्योंकि डार्विन did not know the mechanism by which variation arise। उसको पता ही नहीं था, उसने ये तो कहा एक चेंज आएगा और भैया उसको समझ में आया चेंज अच्छा आएगा, और पर ये थ्योरी किसने समझाई थी, विच वॉज गिवन बाय मेंडल। जो कि किसने दी थी बेटा, मेंडल ने दी थी। देखो ध्यान से समझो, डार्विन की थ्योरी क्या थी, डार्विन की थ्योरी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उसकी थ्योरी क्या थी भैया, उसकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। देखो ध्यान से देखना प्लीज, थ्योरी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। देखो दो वर्ड्स हैं, पहला वर्ड है नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा वर्ड है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ध्यान से समझेंगे प्लीज। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या था, वो बोला जी जो बेस्ट ऑर्गेनिज्म होगा ना, पहला वर्ड है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब उसने बोला एवरी ऑर्गेनिज्म इज फाइटिंग अमंग देमसेल्फ फॉर फूड, स्पेस, फॉर फूड, शेल्टर एंड मीट। देखो तीन चीजों के लिए हर ऑर्गेनिज्म लड़ाई कर रहा है, पहला खाना, दूसरा स्पेस और शेल्टर, स्पेस या शेल्टर, और तीसरा मीट मतलब रिप्रोडक्शन। और जो ये तीनों कर पाता है, जीत जाता है, वो फिटेस्ट है, वो सर्वाइव कर जाता है। अब डार्विन को ये समझ में नहीं आया कि कोई वहां पे सर्वाइव क्यों करता है। तो जब उसको समझ नहीं आया ना, तो एक सिंपल सा वर्ड कह दिया, बोले वो सर्वाइव क्यों करता है, ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। बोले नेचर सेलेक्ट कर लेता है। क्योंकि फैक्ट क्या था, फैक्ट ये था दैट ही मस्ट हैव यूज्ड द वर्ड वेरिएशन। उसको कौन सा वर्ड यूज कर लेना चाहिए था बेटा, वेरिएशन वर्ड यूज कर लेना चाहिए था। देखो बेटा, दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे। थैंक यू सो मच।